Auzubillahiminash-shaytanir-rajim. Bismillahir-rahmanir-rahim. Dear students of class 9th, let us continue structure of atom. Today we will discuss Thomson's model of atom. And different models were proposed from time to time to explain the structure of atom. Structure of atom कैसा होता है जब डिस्कवर हुए इलेक्ट्रॉन्स, प्रोटॉन्स, न्यूट्रॉन्स, उसके बाद स्ट्रक्चर ऑफ एटम जो कैसा होता है उसके लिए डिफरेंट मॉडल्स दिए गए हैं, बहुत सारे मॉडल्स दिए गए हैं जो एक्सप्लेन कर पाएंगे कि कैसे होते हैं ये सब एटॉमिक पार्टिकल्स एटम्स में। उनमें से हम आज पढ़ेंगे पहला मॉडल जिसका नाम है थॉमसन मॉडल ऑफ एटम। जो थॉमसन मॉडल ऑफ एटम है ये सबसे ईजी, सबसे सिंपलेस्ट मॉडल है। दिस मॉडल वाज प्रपोज्ड बाय जे थॉमसन इन 1903। ये जे थॉमसन ने प्रपोज किया है 1903 में। जब ये मॉडल थॉमसन ने दिया, देन ओनली इलेक्ट्रॉन्स एंड प्रोटॉन्स वर नोन टू बी प्रेजेंट इन द एटम। उस वक्त सिर्फ इलेक्ट्रॉन्स और प्रोटॉन्स प्रेजेंट एटम में होते हैं, ये मालूम था। यानी सिर्फ इलेक्ट्रॉन्स और प्रोटॉन्स उस वक्त डिस्कवर हुए थे जब थॉमसन ने अपना मॉडल एटम का दिया था। अकॉर्डिंग टू दिस मॉडल, इस मॉडल के हिसाब से एन एटम कंसिस्ट्स ऑफ ए स्फीयर ऑफ पॉजिटिव चार्ज। एक एटम जो होता है वो स्फीयर होता है, बॉल की तरह होता है, और उसमें पॉजिटिव चार्ज होती है, यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड होती है, हर जगह पे होती है पॉजिटिव चार्ज, विद नेगेटिवली चार्ज्ड इलेक्ट्रॉन्स एम्बेडेड इन इट। और उस पॉजिटिव चार्ज में नेगेटिवली चार्ज्ड इलेक्ट्रॉन्स एम्बेड हुए होते हैं। द पॉजिटिव एंड नेगेटिव चार्जेस आर इक्वल इन मैग्नीट्यूड। जितना पॉजिटिव चार्ज पूरे स्फीयर में होता है डिस्ट्रीब्यूट किया हुआ यूनिफॉर्मली, उतना ही नेगेटिव चार्ज होता है उन इलेक्ट्रॉन्स पे जो उस पॉजिटिव चार्ज में एम्बेड हुए होते हैं, जिसकी वजह से पूरा एटम जो होता है वो इलेक्ट्रिकली न्यूट्रल होता है। यहाँ पे हमने एक स्ट्रक्चर आपको नीचे दिया है। इसमें जो वाइट पोर्शन है सर्कल के अंदर स्फीयर में, जो वाइट पोर्शन है वो समझ लीजिए आप पॉजिटिव चार्ज, और उसमें जो नेगेटिवली चार्जेड इलेक्ट्रॉन्स एम्बेड हुए हैं वो बिल्कुल दिखाए गए हैं। तो इसी तरह से हम कह सकते हैं एटम स्फीयर होता है, हर जगह स्फीयर में पॉजिटिव चार्ज होती है, नेगेटिवली चार्ज्ड इलेक्ट्रॉन इसमें एम्बेड हुए होते हैं। जो थॉमसन मॉडल ऑफ एटम है इसको और भी कुछ नाम दिए गए थे। इसका नाम दिया गया था वाटरमेलन मॉडल या प्लम पडिंग मॉडल। और भी कुछ नाम दिए थे, जैसे वाटरमेलन मॉडल भी इसे कहते हैं, प्लम पडिंग मॉडल भी कहते हैं। वाटरमेलन मॉडल इसे इसीलिए कहा जाता है क्योंकि जो वाटरमेलन होता है उसका जो अंदर वाला रेड एडिबल पार्ट होता है जो हम खाते हैं, उसमें जिस तरह से सीड्स, ब्लैक सीड जब जिस तरह से उसमें बंद हुए होते हैं, उसी तरह से इसमें नेगेटिवली चार्ज इलेक्ट्रॉन्स पॉजिटिव चार्ज में एम्बेड हुए होते हैं। तो जैसे वो रेड एडिबल पार्ट होता है वाटरमेलन में, वैसे इसमें पॉजिटिव चार्ज होती है हर जगह, और जिस तरह उसमें रेड एडिबल पार्ट में ब्लैक सीड्स होते हैं, इसी तरह इसमें नेगेटिवली चार्ज इलेक्ट्रॉन्स होते हैं, इसलिए इसे वाटरमेलन मॉडल भी कहा जाता है। सिमिलरली इसे प्लम पडिंग मॉडल भी कहा जाता है। जिस तरह प्लम पडिंग केक्स में ड्राई फ्रूट्स जो होते हैं या रेजिन्स जो होते हैं, जिस तरह वो एम्बेड हुए होते हैं वहाँ पे, उसी तरह से यहाँ पे इलेक्ट्रॉन्स एम्बेड हुए होते हैं। थॉमसन मॉडल ऑफ एटम जो है ये एटम की कुछ प्रॉपर्टीज़ को एक्सप्लेन कर पाया। फॉर एग्जांपल सबसे इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टी जो है वो है इलेक्ट्रिकल न्यूट्रलिटी, जिसको एक्सप्लेन कर पाया। इसने कहा जितनी पॉजिटिव चार्ज डिस्ट्रीब्यूट हुई होती है यूनिफॉर्मली, उतनी ही नेगेटिव चार्ज इलेक्ट्रॉन्स पे होती है। एज अ रिजल्ट एटम इलेक्ट्रिकली न्यूट्रल होता है। बट कुछ रिजल्ट्स ऐसे हैं जिनको ये एक्सप्लेन नहीं कर पाया। फॉर एग्जांपल थॉमसन मॉडल ऑफ एटम के बाद एक एक्सपेरिमेंट किया था, अल्फा पार्टिकल स्कैटरिंग एक्सपेरिमेंट रदरफोर्ड ने किया था। उसके जो रिजल्ट्स थे वो एक्सप्लेन नहीं कर पाया थॉमसन मॉडल ऑफ एटम। रिजल्ट्स ऑफ रदरफोर्ड्स अल्फा पार्टिकल एक्सपेरिमेंट्स वर नॉट explained by Thomson's model of atom, or we can say Thomson's model of atom was not able to explain the results of Rutherford's alpha particle scattering experiment. Thus this model was rejected. तो नेक्स्ट टॉपिक में हम पढ़ेंगे रदरफोर्ड्स अल्फा पार्टिकल एक्सपेरिमेंट। आज के लिए इतना ही। थैंक्स।